श्री कृष्णा। मैं हरदयाल सिंह चौहान आंधी से अब आपको इस स्थान से जुड़ी हुई प्राचीन बावड़ी की दर्शन करवाते हैं। आइए हमारे साथ दर्शकों, ये आपको इस प्राचीन बावड़ी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं और इस नीचे उतरते हुए इसके बारे में बताएंगे आपको। इस बावड़ी में आप देख रहे हो करीबन 7 तल वो खंड बने हुए हैं जिसको अपन मंजिल कहते हैं। और हमने बचपन से ही इसमें थोड़ा पानी देखा था, लेकिन अब हर जगह ही पानी की बरसात की कमी से पानी का अभाव होने के कारण ये सूखी पड़ी हुई है। और लेकिन ये प्राचीन धरोहर है और इसमें हाँ सी और 81 में तब इसमें हमने ये जो कुंड बना हुआ उसमें हमने पानी देखा था। और हम उस वक्त यहाँ से ठेठ ऊपर से यहाँ कूदे हुए हैं जब जम्मारामगढ़ बंदे में भी पानी था। और उसके बाद में फिर ये धीरे धीरे पानी कम होता गया और आज तो बिल्कुल इसकी स्थिति है जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गई। और ये जो आप देख रहे हो बिल्कुल सूखी पड़ी है। आपको नीचे उतर के इसके थोड़ा और आपको इसका स्पष्ट रूप बता रहे हैं। ये बहुत ही रोमांचित, जिस तरह से आबानेरी का इसके जो डिज़ाइन है आबानेरी के कुंड में है वही डिज़ाइन इसमें यहाँ आ गई। और हमने जो पानी देखा बस इस पेड़ी तक देखा था इसमें पानी। और इसमें एक और है, इसके साइड में जो कुआं बना हुआ है तो हम इसमें से कूद के उसमें उधर की तरफ भी निकल जाते थे। और ये जो राम बाबू जी भाई साहब है इन्होंने भी यहाँ से इसमें छलांग लगाई है इस दूसरे उस मंजिल से। लेकिन हमने तो ठेठ ऊपर से, और एक अपने और थे तैराक, उन्होंने भी इस झरोखे में से डाई लगाई थी इसमें। आपको इसके पानी के बारे में बता रहे हैं। 1983 और 81 की बाढ़ में ये जो पानी का लेवल था ये इशारे हो रहे यहाँ तक पानी भरा हुआ था। और ये जो छोटा गेट दिखाई दे रहा वहाँ तक इससे ज़्यादा पानी हमने इसमें देखा नहीं। और इसकी डिज़ाइन आप देख रहे हो कितनी सुंदर डिज़ाइन बनी हुई है। और इसमें सीमेंट का और उसका प्रयोग नहीं हुआ, केवल अरट के चूने का प्रयोग हुआ है। और इसकी मजबूती आज भी ये बता रही है कि कितनी मजबूती से इसका निर्माण कार्य हुआ है। जो आपको बता रहे हैं इससे जो जुड़ा हुआ प्राचीन कुआं है अब वो भी बिल्कुल पानी उसमें बिल्कुल पानी नहीं है। और बाकी तो पहले भरा हुआ रहता था। अब आपको इस कुएं के भी दर्शन करवा रहे हैं। और ये लास्ट तक सीढ़ियाँ हैं और ये इसमें मिट्टी भर गई पहले, वरना तो ये जो आपको दीवार दिखाई दे रही है ये दीवार पे हमको चढ़ना पड़ता था ऊपर से। और ये अब बिल्कुल लेवल। और ये देखिए आप ये कुआं भी सूखा पड़ा हुआ, जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा हर बावड़ी से एक कुआं जुड़ा हुआ रहता है और वो कुआं उसमें पानी दोनों में एक साथ रहता है। लेकिन अब ये कुओं के साथ साथ बावड़ी सूख गई और कुआं भी सूखा पड़ा हुआ है, क्योंकि पानी का स्तर ज़मीन में बहुत ही नीचे चला गया। और ये अब हम इस बावड़ी के लास्ट तल पर खड़े हुए हैं और आप इसकी यहाँ से ऊंचाई देख सकते हैं, जो कि ये बावड़ी कितनी गहरी है। ये लगभग 150 या 200 फीट गहराई के तल पे खड़े हुए हैं। और इसमें इस कुंड तक ही हमने पानी देखा। पहले तो न पता, हम जन्मे नहीं तो ऊपर तक भरी होगी, लेकिन हमने तो जो देखा है ये दूसरी तीसरी मंजिल तक ही पानी इसमें देखा है। बाकी उसके बाद में अब इसमें मिट्टी भी काफ़ी भर गई, कम से कम इसमें 20 फीट तो मिट्टी भरी हुई है अभी कुंड में इस तल पर। अब हम ऊपर की ओर चल रहे हैं और आपको इसके बारे में जानकारी देते हुए बावड़ी से बाहर निकलते हुए चलते चलते आपको इसके बारे में थोड़ा और। हालांकि हम ये समझते हैं कि जब इसका निर्माण हुआ था तब भी पानी नहीं होगा, जब भी तो निर्माण कार्य चालू होता, नहीं पानी में तो निर्माण हो ही नहीं सकता। और ये कुएं बावड़ियों का निर्माण भी अब आप ऊपर की ओर आओ हमारे साथ। अब हम इसके बारे में थोड़ी और आपको जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि पहले के ज़माने में पानी की कमी होगी, इसीलिए तो पानी का क्या बड़ा समय बड़ी बलवान। तो कहते हैं कि समय की महिमा है। अब हम
किसी टाइम पे वहाँ से कूदते थे और आज देखते हुए भी हमको झिझक आती है और चढ़ते हुए भी सांस फूल जाती है, बहुत फ़र्क पड़ जाता है। और आज की जानकारी के साथ अब आप एक बार ऊपर से भी देख लीजिए बावड़ी को। इसका नाम बावड़ी वाले हनुमान जी की बावड़ी के नाम से प्रसिद्ध है शुरुआत से ही।